एपिसोड के स्टार्ट में झैंगसाओ यहाँ पहुँच जाता है। कामाक्षी के गला पकड़ते हुए कहता है गुयान कहाँ है। कामाक्षी कहते हैं गुयान पहले ही इस जगह को छोड़ चुका है, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। और झैंगसाओ यहाँ से जाने लगता है। तभी एक जगह पर धमाका होता है और वहाँ से गुयान निकलता है। झैंगसाओ कहता है तुम आखिर में बाहर निकल गए। फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। झैंगसाओ हंसते हुए कहता है ये गुयान इतने कम समय में किस स्पिरिचुअल पावर में वृद्धि हो सकता है। फिर गुयान झैंगसाओ पर एक अटैक कर देता है। झैंगसाओ अपने मन में कहता है ये अटैक खराब क्वालिटी का था, नहीं तो मैं पहले ही मर चुका होता। इस अटैक से झैंगसाओ का सॉफ्ट आर्मर भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। झैंगसाओ कहता है तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर अचानक इस हद तक क्यों बढ़ गई है। गुयान फिर से एक अटैक कर देता है और झैंगसाओ अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक नहीं रुकता है और झैंगसाओ पर लग जाता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। गुयान फिर से एक अटैक करता है, लेकिन झैंगसाओ इसे टच कर लेता है। गुयान फिर एक अटैक करता है और झैंगसाओ पीछे थोड़ा से आ जाता है। झैंगसाओ फिर अपने तलवार निकालता है और यहाँ से भागने लगता है। कामाक्षी आती है और गुयान से कहती है वो भाग रहा है। गुयान कहता है वो हमसे बच नहीं सकता है। झैंगसाओ अपने तलवार में उड़ते हुए यहाँ से भाग रहा होता है। तभी गुयान पीछे से बहुत तेजी से आ जाता है। गुयान पीछे से अटैक करता है, लेकिन झैंगसाओ अपने पावर से बच जाता है। झैंगसाओ कहता है यहाँ तक कि सॉफ्ट गोल्डन कवच भी इस हमले का फिर से बचाव करने में असमर्थ है। गुयान फिर से अटैक करता है और झैंगसाओ कहता है क्या तुम सच में मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैं स्वतंत्र और आसान सहयोगी का यंग लीडर हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो ये पूरी सियायू लीग का दुश्मन बन जाओगे। लेकिन गुयान कुछ नहीं सुनता है और अटैक पर अटैक करता जा रहा होता है। झैंगसाओ फिर यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है। गुयान कहता है ये अभी भी टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन गुयान भी टेलीपोर्ट करके झैंगसाओ के पास आ जाता है। झैंगसाओ इस बार टेलीपोर्ट होकर बहुत दूर चला जाता है। झैंगसाओ एक जगह पर पुगता है और जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। एक आदमी कहता है तुम कौन हो। झैंगसाओ अपने टोकन दिखाते हुए कहता है मैं झैंगसाओ हूँ, शियाओमेंग अलायंस का यंग लीडर हूँ। आदमी कहता है जब आप यात्रा करते हैं तो क्या आपके साथ स्टूडेंट नहीं होते हैं, वो सब कहाँ है। आदमी अपने मन में कहता है ये स्पिरिचुअल पावर का क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के मास्टर भी है। झैंगसाओ कहता है किंग सनमैन का गुयान मुझे मारना चाहता है, आप उसे रोकने में मेरी मदद करें। जब तक मैं मुक्तिवन के पास वापस नहीं आ जाता तब तक प्रतीक्षा करें। मैं निश्चित रूप से आपको स्पिरिट स्टोन और टॉप क्वालिटी वाले स्पिरिट ट्रीजर के साथ पुनः पेश करूँगा। और कहता है वैसे क्या आपने फेंग यायू को देखा है। और अपने मन में कहता है ये तीनों कभी भी गुयान का विरोधी नहीं है। तभी यहाँ पर गुयान आ जाता है और झैंगसाओ कहता है वो देखो गुयान आ गया है। गुयान फिर नीचे आ जाता है। एक आदमी कहता है गुयान तुम बहुत बहादुर हो। दूसरा आदमी कहता है ब्रदर उसके साथ बकवास करना बंद करो, बस उसे मार डालो। फिर ये आदमी अपने स्नेक से गुयान पर अटैक करवा देता है। गुयान फिर इस स्नेक को बहुत बुरी तरह से मार देता है। आप देख ही सकते हैं कि इतना खतरनाक लुक होता है गुयान का। ये आदमी फिर थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर वो दोनों अटैक करने जाते हैं। गुयान फिर अपने फायर से इन तीनों पर अटैक करता है और इन तीनों पर चारों तरफ से आग लग जाती है। ये तीनों इस आग से बचने के लिए समुद्र पर छलांग लगा देते हैं और ये तीनों बाहर आते हैं तो मरे होते हैं या जिंदा होते हैं पता नहीं चलता है। झैंगसाओ फिर एक चाकू निकालता है और अपने आप पर अटैक करता है तो बहुत सारे एनर्जी निकल रहा होता है। गुयान फिर अपने फायर से अटैक करता है, लेकिन झैंगसाओ को कुछ नहीं होता है और उसके बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। झैंगसाओ इस पावर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत खतरनाक लुक में होता है। झैंगसाओ फिर और ज़्यादा पावर बढ़ाने लगता है। लिटिल गॉड वही ड्रैगन फायर कीड़ा निकालता है। ये ड्रैगन फायर कीड़ा झैंगसाओ के सारे पावर खींचने लगता है। झैंगसाओ कहते हैं वो मेरे स्पिरिचुअल रूट है, आप मेरे स्पिरिचुअल रूट को नहीं छीन सकते हैं। जैसे ही ये ड्रैगन फायर कीड़ा सारे पावर खींचने के बाद मरता है तो झैंगसाओ के शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे सारे गायब हो जाता है। ये देखकर गुयान
बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लिटिल गॉड कहता है टीमन देवता के समान होते हैं, ये अराजकता की शुरुआत से डाउट है। गुयान फिर उस फायर ड्रैगन कीटा को उठाता है और कहता है इसके बारे में क्या। लिटिल गॉड कहता है तुम उसे दूर रख दो, ये बाद में बहुत काम आएगा। नीचे झेंगसाओ के कपड़े और उसके खजाने होते हैं और एक खजाना गुयान उठा लेता है। गुयान कहता है झेंगसाओ सच में रिच था। इस बैग में 1 लाख स्नैक्स और बहुत सारे अन्य ट्रेजर होते हैं। फिर एक पिल देखता है तो एक टेलीपोर्टेशन पिल होता है। झेंगसाओ के खजाने रख लेता है। गुयान फिर एक बैग खजाना कामाक्षी को दे देता है और कहता है ये खजाना तुम्हारे क्लान से झेंगसाओ ने लूटा था। गुयान कहता है तुम अकेले हो, अब अधिक केयरफुल रहना। कामाक्षी गुयान से कहती है आप जा रहे हो, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। गुयान कहता है नहीं, आपकी वर्तमान स्पिरिचुअल पावर के साथ। फिर यहाँ पर लू आ जाता है। कामाक्षी गुयान के पीछे चल जाती है और अपने मन में कहती है ये लोग जो कपड़े पहने हैं वो ब्रोडर गुयान जैसे सेम कपड़े हैं। लू गुयान से कहता है कितनी जड़ी बूटी कलेक्ट की गई है। गुयान कहता है मैं तुम्हारे साथ बकवास बात नहीं करना चाहता, यहाँ से चले जाओ। लू कहता है हमारे किंगसान मैन परंपरा के अनुसार एक ही संप्रदाय का कलेक्ट एलिक्जर एक साथ निकालेंगे और बस डिवाइड कर लेंगे अगर ये निजी है। लेकिन गुयान नहीं मानता है। लू गुयान पर फिर गुस्सा करता है, तभी यहाँ पर याओई आ जाती है। लू और उसके साथी याओई को ग्रेट करते हैं। याओई आती है और गुयान से कहती है मैं आपको इनाम के तौर में शून्य टूटा हुआ ऑर्डर दूंगा। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। गुयान याओई से माफ़ी मांगता है और कहता है गुयान कहते हैं निपटाने के लिए अभी कुछ चीज़ें हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं पूछते। याओई गुयान से कहती है मुझे वास्तव में आपकी मदद की ज़रूरत है, मैं आपको एक टॉप क्वालिटी वाले लिंगबाओ के साथ क्षतिपूर्ति करूंगा और उसके बाद मेरी मार्शल आर्ट में भर्ती होने में मदद करूंगा। और शर्माती हुई कहती है मैं आपके लिए अभी जगह आरक्षित कर सकता हूँ। ये सुनकर गुयान चौंकते हुए शर्मा जाता है। ये सुनकर ये लोग भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और इनके दिल टूट जाता है। याओई कहती है कि आप इस छोटी सिस्टर की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, अगर आप मेरी मदद करोगे मैं उसे वापस दक्षिण वियतनाम भी भेज सकता हूँ। कामाक्षी मासूम का चेहरा बनाते हुए गुयान की तरफ देखने लगती है। गुयान कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।